जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिन मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद माशाअल्लाह मौलाना मौलाना सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल माशूकीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ सूरह अंबिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस सालिहून। सलावत मिलके आवाज़े बुलंद पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इला तातुस्किना व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बारिलाहा करीम है तेरी ज़ात और जिनसे तवस्सुल करके जिनका सदका दे के मांग रहे हैं वो भी करीम हस्तियां हैं माशाअल्लाह। बारिलाहा जितने मोमिनीन जहाँ से जितने कदम चल के आए हैं हर हर कदम को इबादत में शुमार फरमा। बारिला हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, मकसूद भाई उनकी वालदा मरीज़ हैं, बुजुर्ग मरीज़ हैं और जितने भी हाज़रीन में मरीज़ हैं या हाज़रीन के अज़ीज़ व अक़ारिब में बारिलाहा तुझे वास्ता देते हैं सैयद शुहदा के आखिरी सजदे का तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। बारिलाहा परवरदिगारा बहुत सारी झोलियाँ बे औलाद हैं मेरे ज़िम्मे, बहुत सारी दुआ लगाई गई हैं, फ़र्दन फ़र्दन सबका नाम नहीं ले सकता। बिलखुसूस हमाद भाई जिन्होंने 40 दिन खुलूस के साथ मौला की ड्यूटी दी है, मुज्तबा भाई, यासिर भाई और जितनी भी झोलियाँ बे औलाद हैं बीबी रुबाब की जो गोद का सदका बारिला तमाम झोलियों को आबाद फरमा। बारिला शाहिद कादमी साहब को औलाद नरीना अता फरमा। बारिला बहावलनगर के शोहदा को करबला के शोहदा के साथ माशूर फरमा। बारिला हाज़रीन के मरहूमिन को, काज़मी साहिबान के मरहूमिन को, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को, अकबर अली शाह साहब को और इस घराने के गज़नफ़र शाह साहब को, जितने भी इस घराने के मरहूमिन हैं और हाज़रीन के मरहूमिन को करबला के शोहदा के साथ माशूर फरमा। बारिला इस मुश्किल दौर में मेरी मिल्लत के नौजवान रोज़गार की मुश्किलात परेशानियों में हैं, बारिला तुझे रिज़्क़ पर की जवानी का वास्ता मेरी मिल्लत के जो नौजवानों के रिज़्क़ माल जान में बरकत अता फरमा, बेहतरीन और हलाल रिज़्क़ अता फरमा। बारिला मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई गई हैं, माएँ बहनों ने दुआएं लगाई हैं, जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, तुझे वास्ता मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा के जोड़े का, ये जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है बेहतरीन को फता फरमा। आंखों को कंधों से बुलंद कीजिएगा। बारिला
तेरी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, तुझे मौला अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता, अब वारिस के होते हुए बेवारिस कहला रहे, हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील अता फरमा। बारे दीगर सलावत। परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात का फर्श अज़ा पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और करीम खालिक हर हर कदम को इबादत में शुमार फरमाते हुए अजर कसीर अता फरमाए। बिना तमहीद गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मिजाज से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। हमें लोग कहते हैं ये जो 10 दिनों में शिया के जितने अखराजात हैं, लंगर के, न्याज के, मातमी जुलूसों के, अज़ादारियों के, ये जितने खर्च अखराजात करते हैं, इससे पूरे मुल्क का बजट चल सकता है। हमें कहा जाता है इतने खर्च अखराजात करते हो, कोई स्कूल बनवा दो, कोई कॉलेज बनवा दो, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, ये हुसैन करते हो, इतना खाना पकाते हो, इतने खर्च अखराजात करते हो। लो एक मिसाल से बातें करो। 2 दोस्त बैठे थे, एक दोस्त सिगरेट पीता था, दूसरा नहीं पीता था। जो नहीं पीता था ना, दूसरे को कहा यार मैंने तुझे इतना अरसा हो गया देखा है तो सिगरेट पीता है, तो दिन में कितने सिगरेट पी लेता है? उसने कहा कि मैं दिन में 2 डब्बियां सिगरेट की खींच लेता हूँ, सरायकी जाकर फूक जाना। उसने कहा दिन में 2। तेरी एज कितनी है? कहा इतने साल। कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेट किया, कहा एक डब्बी कितने की है? इतने की। कैलकुलेट करके कहता है ओ तुझ पे अल्लाह रहम करे, जितनी तूने अब तक सिगरेटें पी हैं, अगर सिगरेट ना पी होती तो ये सामने वाली बिल्डिंग तेरी होती। पहुंचेंगे मेरा सलाम है। उसका जो दोस्त जो सिगरेट नहीं पीता था, उसने ये कहा, जो पीता था उसने कहा अच्छा तू बता तू सिगरेट पीता है? कहा मैं तो नहीं पीता। कहा बता तेरी कितने बिल्डिंग है? कहा कोई भी नहीं। जमाने वालों ये हम अपनी जेब से खर्च नहीं करते, वो हुसैन अता करता है तो हम करते हैं। अच्छा हम खर्च करते हैं, तुम तो नहीं करते ना, तुम तो हुसैन नहीं करते, तुम तो सबीले नहीं लगाते, तुम तो लंगर नहीं चलाते, तुम तो मातमदारी मदरसे नहीं करते। हमें बताओ तुमने कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां अस्पताल बनाए? आप सलाम है, आपकी जिंदगियां। वाह 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 वाह। मेरे अशरे का मौजूद जो रहा, आप तमाम आप जानते हैं कि इस जमाने का जो मैं इसको वाजिब तरीन, इंसान की सांस लेने से भी ज़्यादा अहम है इस मौजू पे गुफ्तगू करना, मिल्लत के नौजवानों को वक्त के इमाम से मुत्तसिल करना। माशाअल्लाह। सांस लेने से भी ज़्यादा क्यों? वो इसलिए कहा कि हदीस है, रिवायत में मिलता है, अगर हुज्जत खुदा का वजूद तुम्हारे दरमियान ना हो, एक लहजे के लिए भी जमीन फटे सारे के सारे उसके अंदर बस। ये मौजू 10 दिनों का मौजू नहीं है, ये बहुत तुलानी गुफ्तगू है। तो जहाँ तक पहुँचा था, 1-2 बातें और करके इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, फिर जिंदगी ने मौका दिया तो आगे चलाऊँगा। अभी मेरी मिल्लत के नौजवान जो शौक़ रखते हैं, मैं वापस ईरान जाके इसको ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे शुरू कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है वो क्लासेस की सूरत में जिनके पास नंबर नहीं है, अब आपसे नंबर ले लेंगे। अभी मैं मुहर्रम का महीना यहीं पे हूँ, क्लासेस की सूरत में 3 दिन के हफ्ते में क्लास होगी, नौजवानों को तहकीक दूंगा, खुद काम करके हैं। जितने सवाल इमाम ज़माना के बारे में है खुद तलाश करें, तलाश करने के बाद होगा क्या? कल को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको दफ्तर में कोई बंदा काम पे मजदूरी करते कोई सवाल करेगा ना, तो मुस्तजाब नकवी से या किसी आलिम से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुष्प पे हाथ होगा, जाफर सादिक का जवाब होगा। मेरी मेहनत का आपने हक अदा कर दिया। मौला सलामत रखे। सवाल किया किसी ने, इशफाक शाह साहब, कि मौला कहाँ रहते हैं गैबत में?
ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, पर हमारे मिंबर से मेरे नौजवानों कहा जाता है किसी गार में रहते हैं। गार में नहीं रहते, छठे लाले विलायत फरमाते जहाँ हमारे शिया रहते हैं वहीं पे तो मौला रहते हैं। फजीलत का जुमला। अब इस जुमले पे बुजुर्ग तो दुआ देंगे, किसी नौजवान का हाथ नीचे रहा तो मुझे दुख लगेगा। ईरान है, कुम है, शेख मुर्तजा हायरी है, उनको पता चला कि हिंदुस्तान से एक साधु आया है, वो कोई ऐसा इल्म जानता है कि बंदे की माँ का नाम और बंदे का नाम बताओ, वो बता देता है इस वक्त ये बंदा कहाँ मौजूद है। परवरदिगार ने लोगों को ये इल्म अता किए हैं। इस दुनिया में लोगों को बहुत सारे इल्म, बहुत सारा रिस्क, बहुत सारी माल और दौलत अता की है। जितना ज्यादा अता किया, इम्तिहान भी उतना ही सख्त होना है। अबे मुर्तजा हायरी ने कहा, सुना वक्त के आलिम है, सुना कि साधु आया हुआ है। हिंदुओं का जो जादू और इनके जो साधु है ना, इनके अमल ऐसे पुख्ता हुआ करते थे कि मशहूर थे, आज के दौर में भी मशहूर है, लेकिन खुदा ने रस्सी अभी ढीली छोड़ी हुई है। आगा हायरी आए इसके पास, आके अपने दोस्त का नाम बताया, उसकी वालदा का नाम बताया, कहा बताइए ये कहाँ पे है। उसने हिसाब किया, जायचा खींचा, जायचा खींच के कहता है तुम्हारा दोस्त फलां गली फलां मोहल्ले फलां मकान में है इस वक्त। बात तो सच्ची करता है। लो जो सवाल लोग हमसे पूछते हैं मैं भी इससे पूछ लूं। अब कोई जवान चुप रहा तो दुख लगेगा। इसने कहा मुझे बता महदी का है। उसने कहा वालदा का नाम भी बता दिया। कहा नहीं ये इनका नाम नहीं है, असली नाम बता। कहा मोहम्मद बिन हसन। मोहम्मद बिन हसन। वालदा का नाम नरजिस खातून। इसने जायचा बनाया, जैसे जायचा बनाया उठा जायचे को फाड़ दिया, कांपने लग गया, इसका रंग तब्दील हुआ। कहा बंदे खुदा ये किसका नाम बताया, ये कौन है? कहा बता कहाँ है, क्या हुआ? कहता है अभी एक लहजा पहले मशरिक में थे, दूसरे लहजे देखा मगरिब में, तीसरे लहजे शुमाल, चौथे लहजे का जवाब दे दूं। कहा कि कब तक छुपे रहोगे पर्दे में। मेरे मिलत के नौजवानों, पर्दे में वो बारिश नहीं है। वक्त का हुसैन कब से करबला पहुंच गया, कूफा से अभी तक हबीब मुस्लिम नहीं आया। कूफा से हबीब मुस्लिम नहीं आया। अच्छा मौला ने ज़हूर करना है ना, जब ज़हूर करेंगे तो जो अदले इलाही की झलक होगी ना, वो कौन सी होगी? वो अदले इलाही होगा आपके अमीरुल मोमिनीन के ज़माने का। मस्जिद कूफा है, मौला का अदल कैसा है और इताअत कैसे की जाती है, मार्फत किसे कहते हैं, वक्त के इमाम की मौला की मार्फत क्या है। मस्जिद कूफा है, एक बंदा आया दौड़ता हुआ मौला के पास, कहता मौला मैंने फुला घर में फुला यहूदी के घर में चोरी की है, मुझ पे हाथ जारी करें। था चोर लेकिन मार्फत रखता था मोमिन मवाली। वो एक जुमला आ गया। लोग सारी जिंदगी जन्नत की तलाश में, जन्नत के लिए कोई अमल करते हैं, कभी कोई अमल करते हैं, कभी कोई अमल। बाबा जन्नत तो तुम्हारे वारसों की मिल्कियत है, जन्नत तुम्हारे वारसों की मिल्कियत है, वहां से कोई निकाल नहीं सकता कि तुम वारसों की रैयत हो। लेकिन जब भी कोई बुरा अमल, कोई गुनाह, जो कुछ होगा उसकी सजा पाओगे, लेकिन जाओगे जन्नत में। फर्जंदे ज़हरा जो आपके लिए इस्तग़फ़ार कर रहा है,
जब कोई नौजवान सारा दिन अपने मौला को, सुबह भी मौला के बगैर, दोपहर भी, शाम भी मौला के बगैर गुजर जाती है ना, तो रात को जब बिस्तर पे सो जाता है तो फर्जंदे ज़ारा इसके सराहने आते हैं, आके मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के कहते हैं बारे इलाहा क्या हुआ जिसने न तुझे याद किया न मुझे किया, लेकिन इसके दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन है। कभी कभी मुझे भी याद करता है, आपके मौला आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हाय कितना बदबख्त हूँ मैं कि मैंने अपने मौला को इतनी ज़हमत दी थी, मौला मेरे लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मौला के दरबार में आया, मौला का मवाली मोमिन, मौला मैंने फलां यहूदी के घर में चोरी की है। ये पता दरमियान में जुमला क्यों पढ़ देता हूँ, ये मार्फत के आंसू होते हैं जो फजाइल में आ जाते हैं। जब दिल नरम हो जाता है ना, ज़मीन पे ऐसे बीज फेंक दिया जाए तो नहीं उगता, जब तक ज़मीन को हमवार करके बीज डालोगे तो जल्दी ही मार्फत का पौधा उगेगा। मौला मैंने चोरी की है, मुझ पे हद जारी करे। मौला ने वक्त उंगलियाँ, चोर के हाथ काटने शरीयत में है। जब पहली मरतबा चोरी करे तो दायां नहीं बायां हाथ, यहाँ से उंगलियाँ काटी जाती हैं। कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा आपके मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम को यही मसला बताने की वजह से 25 साल के सिर में शहीद किया गया, इसी एक मसले की वजह से। पहली मरतबा चोरी पे यहाँ से उंगलियाँ काटी जाती हैं, क्योंकि सजदा करना होता है, सजदे के लिए 7 चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। यहाँ से उंगलियाँ काटी, अब इसने उंगलियाँ कटवाई, हाथों पे रखी, बाजार में निकला। अब हाथों पे रख के कसी, उंगलियां कटवाई भी मौला से, कसीदा भी मौला का बढ़ता जा रहा है। कहता है आओ देखो ज़माने वालों, अली का अदल देखो, मैं अली का चाहने वाला था, अली ने मुझे बख्शा नहीं है, मैंने खुद चोरी का इकरार किया, अली की अदालत देखो, अली ने मेरी उंगलियां काटी, मेरे हाथ पे रख दी। ये मौला का कसीदा पढ़ता जाता है, अली की शुजाअत के कसीदे, अली की बहादुरी के कसीदे। या इतने में जब बाजार के चौक में पहुंचा ना, तो खारजियों का एक सरदार बैठा था जिसका नाम था इब्ने कव्वा। जब मौला के मुकाबले में जो भी आया ना, शुरू की पूरी नाम इतने तारीख ने लिखा, भाई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसका नाम था इब्ने कव्वा, कव्वे का बेटा। अब कव्वा पता नहीं अरबी में किसे कहते हैं, जाके तलाश करना। अरबी में ये जो हम कव्वा कहते हैं इसे कलाब कहते हैं, लेकिन पता नहीं कव्वे का मतलब क्या, इसका नाम था इब्ने कव्वा। कहता है अजीब है तू बंदा, मर्द मोमिन, अली ने तेरा हाथ काट दिया, तो फजाइल भी अली के बढ़ता है। फजाइल भी अली के बढ़ता जाता है। अब ये बदसन करने की कोशिश कर रहा है, मौला के बार बार उसको खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। कहता है तुझे क्या पता, अली ने हाथ काटा, ये अदले अली का तकाजा ही ये है। अली ये नहीं देखता कि मैंने यहूदी के घर में चोरी किया, मेरा हाथ काटा। इसने इब्ने कव्वा ने बाजू पकड़ा, साथ लिया दोबारा दरबार में। इब्ने कव्वा भी आके सामने खड़ा हुआ, अब ये मोमिन भी खड़ा हुआ। देख के कहा, इब्ने कव्वा कहता है या अली तुमने अपने ही मानने वाले का हाथ काट दिया, तुमने अपने ही मानने वाले का हाथ काट दिया, इसकी वजह क्या थी? मौला कहते इसी से पूछ जो मेरे कसीदे पढ़ रहे, मुझसे हाथ कटवा के। वो इसकी तरफ देख के कहता है कि ये जो अली तेरे सामने है ये मेरा इमाम है, इसने अदालत सीखी है रसूल खुदा से, और रसूल खुदा ने अदालत ली है अबू तालिब से। ये इमाम की इताअत है, हाथ कटवा के फिर भी मौला के कसीदे पर रहा है। ये अज़ादारियाँ, ये मातमदारियाँ, ये हमारे मौला के वजूद की बरकत की वजह से है। हम समझे ना हमारा कमाल है, हम आज़ादारियाँ कर रहे हैं, नहीं, मौला का वजूद ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जंग बदर को देख लीजिए, 313 थे, मुकाबले में कितने थे? 1000। उनके पास घोड़े भी थे, तलवारें भी थी, ये 313 है। किसी के पास लकड़ी है, किसी के पास पत्थर है, 2 घोड़े थे कुल और 2 ही तलवारें थी। फतह कैसे हुई? गैबत से मदद आई। ये नासिर जो थे ना, ये सच्चे नासिर थे। अब देखिए अम्बिया जितने भी आए हैं, 1,23,000 1,24,000 अम्बिया,
और हमारे 11 आइम्मा ये आए हैं दुनिया में, आके इन्होंने नासिर बनाए हैं, फिर हुकूमत कायम हुई। हमारे रसूल खुदा की मिसाल ले लीजिए, मक्का से हिजरत की, हिजरत करके मदीना में आए, अंसार बने, नासिर बने, फिर हुकूमत हुई, फिर यहूदियों से मुकाबला, फिर कई गज़वात। तो क्या हुआ कि नासिर बना के हुकूमत कायम हुई, लेकिन फर्जंदे ज़हरा वो हैं जब तक ज़मीना साजी नहीं होगी ना, जब तक नासिर नहीं आएंगे, नासिर गैबत का पर्दा नहीं हटाएंगे, फर्जंदे ज़हरा का ज़हूर नहीं होगा। मौला को नासिर चाहिए। मैं यहाँ तक अशरे में नहीं पहुँच सका था, लेकिन नासिरों की सिफात क्या है जो रिवायात में मिली हैं कि नासिर मौला के कैसे होने चाहिए। नासिर की पहली सिफत है कि मार्फत और इताअत गुज़ार हो। अब इताअत गुज़ार कैसा और मार्फत कैसी? इताअत गुज़ार ऐसा कि मौला ने जो कह दिया वो वक्त की हुज्जत ने कह दिया। ये मसाइब नहीं पढ़ रहा, 3 जमाती सानी 2 जमाती सानी बीबी की शहादत है, लेकिन जैसे ही 28 सफ़र को रसूल खुदा की शहादत हुई थी, शहादत हुई थी, इस बात को याद रखना, कभी सुनाऊंगा कैसे हुई थी। 3 दिन के बाद लोग जब आए हैं ना दरवाजे के ऊपर, इससे 1 दिन पहले मौला ने सब सहाबियों को कहा, अपने जो हल्का अबाब था कि कल तुमने घर से बाहर नहीं आना, लेकिन एक सलमान को कहा, सलमान तुमने खामोश रहना। मसाइब नहीं पढ़ा। मौला के गले में बैत के लिए जब रिस्मान बांध कर ले जा रहे थे ना, सलमान सामने खड़ा है, दिल पे नश्तर भी चल रहे हैं। आप में से और मुझ में से कोई होता तो क्या करता? तलवार बेनियाम करता, या अगले को मारता, या खुद शहीद हो जाता। लेकिन सलमान सामने खड़ा है, न तलवार निकाली, दिल पे नश्तर तो चल रहे हैं, लेकिन साकित, खामोश। इसे कहते हैं वक्त के इमाम की इताअत। जो मौला ने कह दिया, जो मौला ने कह दिया वो करना है। मौला से आगे कदम बढ़ाने का तो हुक्म ही नहीं है। इताअत, मुती, इत्तला। मौला के नासिर कैसे होंगे मुझे नहीं पता, ये 313 कौन होंगे, झलक दिखलाता चलूं। इराक में जब दाइश ने हमला किया ना, शायद मौला के नासिर ऐसे हो, इराक में इधर से दाइश ने हमला किया, आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी ने एक फतवा लिखा कि इराक के नौजवानों पे जहाद वाजिब है। रजी शाह जी बैठे हैं, आर्मी के फर्द हैं, ये बताएंगे कि फोर्सेस बनने में वक्त लगता है। इधर से फर्जंदे ज़हरा के कलम से फतवा निकला, अगले दिन जनरल भी आ गए, गवर्नर भी आ गए, फौज भी तैयार। एक मिल्लत निकली है। माओ ने बेटों के बाजुओं पे इमाम के सामने मारने, जाओ दिफा करो। शायद ऐसे नासिर होंगे, इन नासिरों के पीछे मिल्लतें चलेगी। एक और नासिर बताऊं, शहीद सरदार कासिम सुलेमानी, यकीनन मकाम आली है, अल्लाह मकाली फरमाए। उनका जनाजे में खुद मैं भी शरीक था, जब कुंभ में जनाजा आया था ना, यकीन करो उनके जनाजे में 150 अफराद जख्मी हो गए थे, इतना बड़ा जनाजा था। उनका जुमला है, वो जब जिंदा थे ना, वो कहते थे कि अगर रहबरे मुअज़्ज़म मुझे इजाज़त दे देना, फजर पढ़ के घर से निकलो और ज़ोहर रियाज में पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 313 नासिर ऐसे होंगे, इनके पीछे मिल्लतें होंगी। इस्राइल ने एक बार कहा था कि हमारे तैयारे उड़ेंगे, उड़ के 6 मिनट के अंदर ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाएंगे और वापस इसराइल के हवाई अड्डों पे पहुंच जाएंगे। जब कासिम सुलेमानी ने एक जुमला कहा था इसराइल से उड़ेंगे तो सही, जब इसराइल ही नहीं होगा वापस कहाँ? 6 मिनट का वक्त दिया था, 6 मिनट में उड़ेंगे तो सही, लेकिन जाएंगे कहाँ? इसराइल ही नहीं होगा। आज ये आप और मैं समझते हैं
कि मैं हासिलपुर का शिया हूँ तो मेरे पर किसी की नज़र नहीं है। वो जो यहूद और ईसाइयत और इसराइलियत और सऊदीयत जो है वो कोशिश कर रही है ना, वो लश्कर तैयार कर रही है इमाम ज़माना का। एक एक जो नौजवान भी उनकी निगाह है, शायद ये नासिर हो, शायद ये नासिर हो, वो लश्कर तैयार कर रहे हैं। शायद आपके इल्म में नहीं है, आगा रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई जब जुमे का खुतबा देते हैं ना तेहरान में, तो सामने पहली सब में जो बंदा बैठा होता है ना, उसके कान तक बाद में पहुंचता है। पहले अमेरिका में 100 बंदे बैठे जो तर्जमा करके फौरी उनके सामने पेश करते हैं। इस सैयद की आंख के इशारे पे अमेरिका रुका। शायद इस तरह के 313 होंगे। और दिखाओ, यमन पे जब हमला हुआ अब्दुल मालिक हौसी, कितना वक्त गुजर गया, आज तक रोका हुआ है, कुछ भी नहीं है, न मिसाइल है न हथियार है, आज तक भी यमन जो है ना दिफा कर रहा है। लो एक और मौला का नासिर सुनो, फिर आपके मिजाज की तरफ आता हूँ। आज से 3 साल पहले, मिजाज परेशान तो नहीं हो रहे? सलावत पढ़ेंगे इनके बाबा। आज से 3 साल पहले दाइश ने धमकी दी थी कि हम हुसैन का अरबईन नहीं होने देंगे। अच्छा, ये अरबईन से इतने खाइफ क्यों हैं? तो जुमला आ गया। अरबईन जब शुरू हुआ था ना, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, 5.5 करोड़। ये मैं क्या कह रहा हूँ, रकम नहीं गिन रहा, ये BBC ने इंटरनेशनल रिपोर्ट लिखी है। ये अरबईन के ज़ायरीन हैं जो आखिरी अरबईन 2 साल पहले, कोरोना से पहले जो आखिरी अरबईन हुआ था, तो BBC ने जो इंटरनेशनल रिपोर्ट, BBC की रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट जो थी, वो थी कि 20 सफर को, 10 सफर से लेकर 20 सफर तक जिन लोगों ने करबला में लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद किया, उनकी तादाद 5 करोड़ नहीं, 5.5 करोड़ थी। ये तादाद नोट क्यों कर रहे हैं? इनका क्या लेना देना इसका? ये सारी अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना सारा कुछ वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं अरबईन पे 2 दफा जा चुका हूँ, मैंने देखा है कितने कितने महंगे कैमरे, कितना कितना खर्च अखराजात करके ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? अब किसी नौजवान का हाथ नीचे रहा तो दुख लगेगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं अभी तो हुसैन ने बुलाया ही नहीं है। ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 2 करोड़, 3 करोड़, अभी तो हुसैन ने बुलाया ही नहीं है। तो 5.5 करोड़ जब वक्त के हुसैन ने आलिम नासिर जंसुरना की सदा बुलंद की, जब उसने बुलाया तो अल्लाह जाने कितने। सलावत पढ़ेंगे मेरे बाबा। वक्त के हुसैन ने बुलाया तो कितने आएंगे बाबा? ये करबला की माओ की तरबियत है। 10 मुहर्रम को इधर धमाका हुआ है हमारे बहावल नगर में। राब्ता नहीं था, वहाँ पे सिग्नल नहीं थे। अभी 185 से मजलिस पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ हमें एक हसनैन शरीफ सैयद हैं फकीर वाली के, उन्होंने हमें इतला दी है। उन्होंने कहा कि जो जुलूस पहले हर साल 7 बजे बंद हो जाया करता था, वो 7 की बजाय 11 बजे तक बंद हो। बाबा ये डरने वाली कौम नहीं है, इनकी माओ ने दुआ दी है, बहनों ने इमाम ज़ामिन बांधे हैं। अगर ये जुमला याद रखो, जिंदगी का पता नहीं, शहादत की मौत शहादत है। मैं कहता हूँ अगर कोई गोली बचे तो लाओ मुस्तजाब नबी के सीने में उतारो। हम डरने वाले नहीं है, हम सबको दफना दो, मार दो। हम में से एक
आखिरी ये बच्चा भी बच गया ना, हमारी कब्रों पे दफना के हमें कब्रों पे अलग अब्बास गाड़ के कहेगा हुसैन कल भी जिंदाबाद। आओ ये मेरी बात याद रखना, अगर इस दफा कैलकुलेशन कर लो 1000 का जुलूस बना, अगली दफा 2000 का होगा। क्यों? ये जो माएँ पर्दे में बैठी ये डरने वाली नहीं है, इन्होंने अब्बास का सदका लेके अली असगर के झोले से मांगा है, लोरियों में विलायत अली सुनाई है, मौला अब्बास की घुट्टी दी है और बाजू पे इमाम जामिद बांध के कहती है जाओ, खतरा है तो क्या हुआ, अली अकबर का सदका हो, तुम जैसे हजारों मौला का नासिर, एक नासिर बताने लगा हूँ। हमारी सोच कहीं और है कि कैसे नासिर होंगे, 313 नासिर होंगे। आगे वक्त मिला अगले अशरे में तो बताऊंगा कि 313 नासिरों के पीछे 313 मिल्लतें होंगी। 313 नासिरों के पीछे 313 मिल्लतें होंगी। अरबईन का ऐलान किया, दाश ने ऑल वर्ल्ड में पैगाम, वीडियो पैगाम पहुंच गया कि हम अरबईन हुसैनी नहीं होने देंगे, हम बम ब्लास्ट करेंगे। मेरे पास उस साल ना पैसे थे ना वीज़ा था, बस्ता बगल में डाला, अली अली करते हुए हम 8 नौजवान चल पड़े। जैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस हुआ, हमने कहा अगर इन्होंने ऐलान किया है तो शहादत से बड़ी तो मौत ही कोई नहीं। शायद कोई कहे कि मैं ना जाऊं, लेकिन हम जाएंगे। ये तो मेरा अकीदा था, लेकिन लबनान से एक सैयदजादे ने भी एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया। सैयद का नाम है सैयद हसन नसरुल्लाह। जिस तरह रहबर मुअज्जम की बात टेप होके पहुंचे ना, अमेरिका इसराइल टेप करता है हर हर कदम को, हर हर हरकत को सैयद हसन नसरुल्लाह की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने, अब कोई नौजवान चुप रहा तो दुख लगेगा, सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, सैयद ने अरबी में सीने पे हाथ मार के कहा आज 61 हिजरी नहीं है, आज 11 हिजरी नहीं है, तुम ऐसा करो पूरी दुनिया की फोर्सेस लेके, पूरी दुनिया का असरा लेके आ जाओ करबला में, आओ अली का बेटा तुम्हें बताएगा जहाज किसे कहते हैं और अरबईन कैसे। वाह 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 वाह, ये ऐसे 313 नासिर। वाह, सलवात पढ़ेंगे मिलके बाबा। एक और सलवात पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, आपके दिल में जज्बा है, आपकी आंखों की चमक बताती है। अमल पहले भी बताया था, दोबारा फिर बताने लगा। सिर्फ 40 दिन का अमल है, लेकिन आपका इश्क है वक्त के इमाम से, ये कज़ा नहीं होना चाहिए। ये फकत 40 दिन का ना हो। शायद पहले मैंने वाक़या यहाँ नहीं सुनाया, शायद हारूनाबाद में सुनाया, अगर यहाँ पे सुनाया भी है तो कुछ चेहरे नहीं है, दोबारा सुन लीजिए। ईरान और इराक की जब जंग थी ना, उधर से सलावत पढ़ेंगे इनके ईरान और इराक की जंग के दौरान उस तरफ से सदाम मलूक था, जिसने हर तरफ से हमले किए, मौला की ज़ियारत पे नहीं जाने दिया ज़ायरीन को। इधर से ईरान के नौजवान, अभी ताज़ा इनकलाब आया था और दिफा कर रहे थे। एक नौजवान है मोहम्मद रज़ा शफीक, तुम गुलजार शोहदा में इसकी कब्र है। गुलजार शोहदा में जैसे इंटर होगी ना, कता नंबर 2 कब्र नंबर 14। एड्रेस इसलिए बता दिया, जब वाक़े के आखिर में जाओगे ना, आपको मोहम्मद रज़ा शफीक से इश्क हो जाएगा। मैं खुद जा चुका हूँ, अगर कोई ज़ियारत के लिए कुम आया तो मैं खुद उसको अपने साथ लेके जाऊँगा। मोहम्मद रज़ा शफीक, जंग शुरू है, सिन कितना है 14 साल।
उस वक्त ईरानी गवर्नमेंट का कानून था कि जो नौजवान दिफाए मुकद्दस के लिए जंग के लिए जाना चाहे तो 15 साल हद अकल उम्र हो, सिन हो। अब इसने अपने शनाख्ती कार्ड पे कोई दस्तकारी की, ले गया, जब नाम लिखवाया तो उन्होंने कहा ये तो काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारा सिन तो 14 साल है, 15 साल के हो गए तो फिर आना। ये मिन्नतें करता है, समाजतें करता है, नहीं मानते। बिल आकर गिड़गड़ा के रो के कहता है मुझे एक मरतबा आगा इमाम खुमैनी से मिलवा दो, एक मरतबा, एक मुलाकात। ले जाते हैं आगा के सामने, आगा के सामने आके खड़ा होता है, वो बताते हैं कि ये नौजवान 14 साल का है, ये जाना चाहता है। पूछा तुम्हारे वालिद का शहीद हो गए, तुम्हारा सरपरस्त का एक ज़ईफ़ा माँ है, क्यों जाना चाहते हो? दिफाए मुकद्दस के लिए। सिर्फ तो तुम्हारा 14 साल है, अगले साल आना, इस साल नहीं। कहता आगा फकत एक सवाल का जवाब दे दो। कौन समझेगा? कहा आगा एक सवाल का जवाब दे दो। क्या सवाल है? कहा आगा ये बताइए शहजादा कासिम का करबला में सिर कितना? मेरी मिल्लत के नौजवानों, आपके वक्त का इमाम आपका मुंतज़िर है। इन्हीं रोती आंखों से, इन्हीं आंसुओं से आज वादा करके उठना, जब रात को बिस्तर पे जाओगे ना, मौला पिछली जो भी हो गई माफी, कल जो सुबह से होगी ना वो आप जैसे कहेंगे वैसे। एक सवाल किया मौला, आगा मुझे ये बताइए शहजादा कासिम का सिन कितना था? इमाम खुमैनी ने दूसरी बात ही नहीं की, कहा इसको भेज दो जंग पे, ये कहीं और से आया है, ये कोई और है, भेज दिया। मुख्तसर कर रहा हूँ, आया जंग पे, काफी साल जंग लड़ी इसने, पता नहीं 8 या 10 साल लिखा है। आज भी जाके गूगल पे सर्च करोगे ना, लिखोगे मोहम्मद रजा शफी, तो सारा बायोडेटा अगर फारसी में आए तो गूगल ट्रांसलेट भी कर देगा, सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। जंग लड़ता रहा, सिपाही से जर्नैल पता नहीं कहाँ तक गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हमला हुआ, इसके सीने में 11 गोलियां लगी। दुश्मन सद्दाम की फौज के हाथ में आ गया। सद्दाम की फौज के हाथ में आया, जो जख्मी होता है ना, प्यास भी ज्यादा लगती है। कहा हम तुझे पानी भी पिलाएंगे, तेरे जख्मों का इलाज भी करेंगे, फकत एक काम कर, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे तबर्रा कर, सद्दाम पे दरूद भेज। ये कहता है ये तो 11 गोलियां हैं, टुकड़े टुकड़े भी कर दो ना। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद है और सद्दाम पे अबद से और आखिर तक हिलाले अमर वाले कहते, हिलाले अमर वाले वहाँ पे जंग में जो हिलाले अमर का सिस्टम है कि उनको कोई नहीं छेड़ता, उनका काम होता है जख्मियों को उठाना। वो कहते हैं कि इन्होंने उठाया, मोहम्मद रजा शफी को उठा के गड़े में फेंक दिया। 7 दिन तक तड़पता रहा है ये नौजवान। 7 दिन के बाद इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। उठाया, दफन कर दिया। 16 साल के बाद ये दफन हो गया। 16 साल के बाद जब मैयतों का तबादला शुरू हुआ ना, ईरान और इराक की जब आपस में थोड़ी सी सुलह हुई तो कहा अपनी मैयतें आप ले लो और हमारी वापस करो। जब मैयतों का तबादला हुआ तो मोहम्मद रजा की कब्र खोली तो कफन तो मैला होना दूर, मुस्कुराहट भी फीकी नहीं हुई थी। मुस्कुराहट भी फीकी नहीं हुई। अपने इमाम से राब्ता, कहा ये क्या हो गया, हमने किन माओं की गोतियां उजाड़ दी। कहा ये तो हमारी तौहीन है, ये तो हमारा बातिल पे होना साबित कर देगा। कहा क्या करें? कहा ऐसा करो, एक एसिड मिलता है, तेजाब मिलता है, केमिकल है, उसमें अगर डेड बॉडी को डाला जाए ना तो वो हड्डियों को भी जला देता है। कहा उसमें डालो, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा डाला। तीसरी मरतबा डाल के जब बाहर निकाला लाश, हड्डियों को तो क्या होना था, मुस्कुराहट भी फीकी नहीं हो रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मोहम्मद रजा शफी, इसका अमल कौन सा था? इसने क्या किया? हेडक्वार्टर में फोन किया कि ये हम इस मोहम्मद रजा शफी को क्या करें? सलवात पढ़ेंगे मेरे बाबा से। ये हम मोहम्मद रजा शफी का क्या करें कि इसकी लाश है कि केमिकल गलाता ही नहीं है। कहा गर्मी का मौसम है, सहरा में डाल दो, 3 माह तक, 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह तक सहरा में रखी। जब सहरा से उठाई तो मुस्कुराहट वैसे की वैसे। अब तंग आ गए, थक गए, हार गए, क्या करें? कहा वापस देनी पड़ेगी। ले आए। ईरान और इराक के बॉर्डर पे मेहरान बॉर्डर से लिखा हुआ था, मेहरान बॉर्डर से इन्होंने डेड बॉडी वापस दी। कहते हैं जब डेड बॉडी वापस दे रहे थे रो रहे थे इराकी फौजी, हमने किन माओं की गोदें उजाड़ दी। अल्लाह अल्लाह,
3 माओं की गोदें उजाड़ दी। अब लेके आए, लिखा है कि मीडिया जो है ना सारा इकट्ठा होकर ना इस ज़ईफ़ा माँ के, इसकी ज़ईफ़ा माँ के दरवाजे पे आया। 16 साल बाद भी माँ अभी जिंदा है कि शायद मेरे बेटे की कोई खबर आ जाए, शायद मेरा बेटा वापस आ जाए। इसके दरवाजे पे आए। आज भी वो सारी रिपोर्टें सब कुछ गूगल पे मौजूद है, जाके पढ़ना, तहकीक करना। इसकी माँ से मुख्तसर कर दिया मैंने। माँ से आके सवाल किया, ए ज़ईफ़ा तेरा 14 साल का बेटा था और ये बता इसका अमल कौन सा था? ये इतने बड़े मर्तबे पे फायद कोई खास अमल तो नहीं था, अभी तो सिने बलूगत को भी नहीं पहुंचा था, लेकिन जब से होश संभाला ना, अल्लाह जाने इसको कैसी मोहब्बत थी अपने वक्त के इमाम से। इसने एक फरमान पढ़ा था कि हमेशा बावुज़ू रहना है, कभी ये बगैर वुज़ू के ना घर से निकला है ना वापस आया। पहला अमल। दूसरा अमल इसका कौन सा था? दूसरा अमल ये करता था कि इसने जब हदीस में रिवायत में पढ़ा कि 40 दिन दुआए अहद पढ़नी है, जब से होश संभाला मैं कानों से सुनती थी दुआए अहद इसकी कज़ा ही नहीं है। दुआए अहद के बाद वो रोजाना अपने मौला से अपनी ड्यूटियां तलब किया करता था। वो आपकी सोचों का बेख्याल रखते हैं, वो आपको मोजिज़नुमा बना देते हैं। तीसरा अमल कहा, जब भी ये कहीं मजलिस हुसैन में जाता था ना, 14 साल का, जब भी ये कभी मजलिस हुसैन में जाता था, मौला के आका के मसाइब सुनता था, तो इसकी आंखों पे जो आंसू चलते थे ना, साफ नहीं करता था, वैसे ही चेहरे पे खुश्क होने देता था। शायद ये इन्हीं आंसुओं का सबब है कि कायनात इसकी मुस्कुराहट भी न छीन सके। मौला आपकी आवाज़ों पे रहम करे। हाँ, गिरिया बुलंद हो गया, आवाज़ें बुलंद हो गई। शायद आरिफ साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की ज़िंदगी करे, आपको बहुत अच्छे मसाइब सुनाए। शायद भाई पूरा मुहर्रम मैंने भी मसाइब सुनाए। ये जुमला खास आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, मुहर्रम का चाँद तलू हुआ, मौला फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दुल हुसैन कद कुतिला कल कब्श। ऐ मेरी जद हुसैन तुझ पे सलाम हो, जिसे कल कब्श भेड़ की तरह ज़िबा किया गया। अल्लाह। असहाब ने सवाल किया, मौला ये आपने भेड़ की मिसाल क्यों दी? बकरी, कोई और जानवर किसी और तरह से ज़िबा होने का ये भी कह सकते थे 13 ज़रबे, ये भेड़ की मिसाल क्यों दी? मौला कहते अगर जिगर में ताकत है ना, सुनो, अगर किसी नौजवान का जिगर दुखे ना, मुझे माफ करना, जवान का दिल मजबूत होता है, रोना मुश्किल होता है, लेकिन कोई जब जवान होता है ना, 40 साल पानी नहीं खून रोता है। मौला कहते भेड़ की मिसाल इसलिए दी, जाहिलियत के दौर में अरबों का एक खेल था। ये भेड़ का एक बच्चा पालते थे, जब वो बच्चा जवान हो जाता था ना, ये दायरा बना के खड़े हो जाते थे, तीर उठाते थे, कमान उठाते थे, नेजा, तलवार, पत्थर ये हल्का बनाते थे। फिर वो भेड़ के बच्चे को कोई पत्थर मारता था, जब दौड़ के दूसरी तरफ जाता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेजा, कोई तीर, कोई पत्थर। मिसाल इसलिए दी, वो जो जीन से जमीन पे आया ना, तो एक तरफ से सदाई इरबन इरबा हुसैन के टुकड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो करबला बन गई, मैं तो समझा थके बैठे होंगे। हाँ ज़दारो, ये क्या है? ये 11 मुहर्रम है। सवारियां लाई गई, हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए। शिबल मलून सैयद सज्जाद की तरफ देख के कहता है, मौला सैयद, मैंने कहा ना, हमें अदब के तहत कहना पड़ता है। कहता है सैयद सज्जाद, मेरे पास सवारियां कम है, मस्तूरात को बिठा, बच्चे रहने दो। अल्लाह, ये बात शायद आपको समझ ना आए। ये जो पर्दे में बैठी है ना, इनसे घर से जाके पूछना। अब अगर बाहर इसी चौक के अंदर जाके इम्तिहान कर लेना, देख लेना, किसी मजदूर के साथ छोटा बच्चा हो ना, बस आके रुके, सवारी रुके, पहले कंडक्टर को कहती पहले मेरे बच्चे को चढ़ा। वो कहता बीबी आप सो नहीं, पहले मेरे बच्चे को चढ़ा, पहले इसको सवार कर। अगर माँ पहले चढ़ जाए ना, बच्चा पीछे रह जाए और कंडक्टर चलने का इशारा दे दे, तो माँ तड़प जाती है, सारी बस में शोर मचा देती है, आए मेरा बच्चा नीचे रह गया। आइए करबला की माएँ हैं, इधर से ऊँटों पे सवार हो गई। अब बच्चे जो है माँ
माँ ने दिलों पे हाथ रख के कहा मेरे लाल मेरे बच्चे अल्लाह के हवाले। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान इन करबला की माओ पे। सैयद सज्जाद कहते शिमर अल्लाह तुझ पे लानत करे, कोई गैरत था, इनके वारिस तो तूने मार दिए हैं, अब इन बच्चों का क्या कसूर है, इस बयाबान में हमारे बच्चे क्या करेंगे। कहते मेरे पास सवारियां जो नहीं है। सैयद सज्जाद कहते तू सवारियां बिठाना मेरा काम है। नौजवानों दिल दुखे तो मुझे माफ करना, का बिठाना मेरा काम है। अब माओ के हाथ तो बंधे थे ना पसे गर्दन, अब सैयद सज्जाद बच्चे को उठाते हैं, माँ के सामने नहीं, माँ के सीने की तरफ बच्चे का मुंह करते कहते ऐ मेरे लाल माँ को मजबूती से थामना, अगर मजबूती से थामे रखोगे तो बचोगे। अब हर बच्चे को सवार किया, बिठा दिया, हर बच्चे को बिठाते जाते हैं। या इतने में ऊँटों को जब खड़ा किया गया ना, ऊँटों ने भी जुबानी में कोई बात की। हाय 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 हाय, कहते ये सुलझना क्यों बनाते हो, इसकी इबादत क्यों करते। बाबा हम इबादत नहीं करते, हम इसकी ताजीम करते हैं। 9 लाख हैवान बन गया था, यही तो इंसान का काम कर गया। अल्लाह अकबर, पता था वक्त के इमाम। कहते सैयद सज्जाद बताओ ये क्या कह रहे। कहा ये अपनी बेजुबान में जो सबसे बूढ़ा ऊँट है ना, ये कहता है अगर तुम्हें खाना न दे, पानी न दे, मारते रहे, मरते मर जाना, तेज कदम ना उठाना, हमारी पुरुष पे रसूल ला दिया है। उनके लाल जो है मार को थामे बैठे हैं। अब इन्होंने ऊँटों को चलाया, ऊँटों को मारते ऊँट चलते नहीं है। या एक मलून ने इतना जोर से ताज़ियाना मारा, आधा ऊँट की पुष्ट पे लगा, आधा बच्चे के हाथ पे लगा, बच्चा नीचे गिरा। अब बीबी कहते सैयद सज्जाद मेरा बच्चा गिर गया। बीबी ज़ैनब कहती अल्लाह के हवाले। अब रुकना तो चाहा लेकिन रुके नहीं, आगे बढ़ गए। क्यों? सवाल करो, रुके इसलिए नहीं, इधर से बच्चा गिरा था, पिछले ऊँट का ख्याल नहीं था, पाँव ऊपर आ गया। कौन कौन से मसाइल पढ़ूं? एक आखिरी जुमला सैयद सज्जाद का, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। अल्लाह करे मुझे मौत आ जाती, मैं सैयद सज्जाद के ये मसाइब न पढ़ता। जवान भाइयों के भाई बैठे हो, भाई भाइयों का जोर कमर होते हैं, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। अगर किसी का कोई जवान भाई दुनिया से चला जाए ना, उसको कभी कष्ट आता है, कभी वो गिरिया करता है, कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ, कोई उसे पकड़ता है, सीने से लगाता है, कोई दिलासा देता है हाँ तेरा भाई दुनिया से चला गया ना, मैं तेरा भाई हूँ, परेशान ना हो। कोई उसे पानी पिलाता है, कोई दिलासा देता है, कोई पुरसा देता है, कोई एक जगह बिठाता है, कोई कहता है गिरे में अफाका कर, लेकिन वो नौजवान है कि रोते रोते थकता नहीं है। हाय ये 11 मुहर्रम है, जनाजे दफन किए किसी ने पुरसा नहीं दिया। ये बाजार कूफा है, तो को जंजीर में कैद है मेरा मौला सैयद सज्जाद, किसी ने अली अकबर का बाबा का पुरसा नहीं दिया। ये बाजार कूफा, ये दरबार ज़ियाद, ये बाजार शाम, कोई पुरसा नहीं देता। हाय सैयद सज्जाद, हाय सैयद सज्जाद, हाय सज्जाद, कोई पुरसा नहीं देता। कहते रहा हुई वापस आए, जब चेहरब पे पहुंचे हैं ना, सामने खड़े थे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, साथ थे अली कूफी। अब मौला से रुका नहीं गया, अब जो सैयद सज्जाद तड़पते रहे ना सारे रास्ते, दौड़ के जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को सीने से लगाया, आवाज देके कहते नाना जाबिर मेरे अली अकबर को पर्ची लग गई, नाना जाबिर मेरे बाबा को तेरा सर पे लग गई, नाना जाबिर मेरे कासिम के लाश पे घोड़े दौड़ गए। जब सबका बताते रहे, अब खुद पुरसा ले रहे हैं, आए किसी ने पुरसा न दिया सैयद सज्जाद को। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, इतना तरसा हुआ था पुरसों का, किसी ने पुरसा दिया जो ना था। सैयद सज्जाद, वो जिसके मान पे अली की बेटी आई थी, मुझे उसकी कब्र नहीं मिली। बोला सज्जाद कहते मैंने अपने हाथों से दफनाया है, फुरात के किनारे लेके आए। आखिरी जुमला, फुरात के किनारे लेके आए। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की आंखों का नूर खत्म हो चुका था। कहा नाना जाबिर हाथ नीचे कर, हाथ नीचे किए, कहा इसलिए है कब्र अब्बास, कब्र पे हाथ रखा, कड़प के हाथ पीछे किए, हाथ पीछे किए। सैयद
सजाद कहते अभी तो कब्र का बोझा था, अब बोझा नहीं दोगे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं जब मैंने देखा था अब्बास 32 साल का था, ये इतनी सी कब्र है, कोई अब्बास बच्चा तो नहीं था। सैयद सज्जाद कहते हैं जाबिर ने मुझे रुलाना खुद रो, जब मेरा चचा बाजू कटवा के जीन से जमीन